सर व्हाट इज टोटोनिम्स? हाँ बता देता हूं, और किसी को कोई डाउट हो तो बोले कोई। टोटोनिम में लिख लो बेटा, व्हेन, टोटोनिम में लिख लो व्हेन, अच्छा साइटेशन, दोनों बता देता हूं, साइटेशन और टोटोनिम दोनों बता देते हैं। साइटेशन, साइटेशन होता है बेटा जब हम, देखो आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ा है कि दो वर्ड होने चाहिए, कभी कभी तीन वर्ड भी होते हैं। तीन वर्ड में सब स्पीसीज भी हो सकती है, जो अभी आगे हम बताएंगे आपको, या ऑथर का नेम भी हो सकता है, जिसने वो नाम बनाया वो अपना नाम चाहे तो लास्ट में लिख सकता है। एडिंग द, मैंने लिखवाया था, एडिंग द नेम ऑफ ऑथर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, ये केवल बॉटनी में होता है बेटा, प्लांट्स के लिए होता है ना। जैसे मैंगीफेरा इंडिका और लीन, मैंने बोला था मैंगीफेरा इंडिका के लास्ट में ये लीन वर्ड जोड़ दिया गया एक। ये लीन जो है कैरोलस लीनियस का नाम है बचपन का, लीन, LINN। तो ये ऑथर नेम है ना, क्यों? ऑथर नेम है ये, जिसने ये नाम बनाया, तो इसको हम बोलते हैं साइटेशन, एडिंग द नेम ऑफ ऑथर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। समझ में आ गया जिसने पूछा था? ठीक है। अब ठीक है बेटा, टोटोनिम किसी ने पूछा है, टोटोनिम, टोटोनिम बेटा कहते हैं व्हेन, ये केवल जूलॉजी में होता है, हाँ एनिमल्स के लिए केवल होता है, ठीक है। व्हेन स्पेसिफिक, सॉरी, व्हेन जेनेरिक नेम एंड specific name written by same word, same word, अगर दोनों स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम जब सेम है बेटा, उसको हम टोटोनिम कहते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, कतला कतला, नाजा नाजा, रेटस रेटस। कतला एक फिश का नाम है, कतला कतला, तो देखो ये नाम हो गया कतला कतला, सेम वर्ड है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों। रैटस रैटस, रैटस रैटस, ठीक है, समझ में आ गया। ऑटोनिम भी बता दो, ऑटोनिम, ऑटोनिम व्हेन सब स्पीसीज रिटन बाई, व्हेन स्पेसिफिक नेम, लिख लो ऑटोनिम, ऑटोनिम व्हेन specific generic name, sorry, generic when specific name and सब स्पेसिफिक, सब स्पेसिफिक भी होता है, मैं आगे बताऊंगा आपसे। सब स्पेसिफिक नेम, मतलब इसमें तीन वर्ड हो गया ना, ये तीन वर्ड मैं आपको बताऊंगा, अभी आज ही बताऊंगा, ठीक है।
name written by same word। जैसे ऑटोनिम का एग्जांपल मैंने बताया था, होमो सैपियंस सैपियंस, इसको सब स्पीसीज सर, ऑटोनिम फॉर प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ कह सकते हैं, बोथ। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? देखो बड़े आराम आराम से चलना है, कोई भी डाउट छूटने ना पाए। यहां नहीं क्लियर होता है आप फोन कर सकते हो हमें, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है बेटा, चलते हैं अब। आज का टॉपिक है बेटा, ओके बेटा, आज का टॉपिक है सर होमोसेपियंस सेपियंस बाइनोमियल या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ट्राइनोमियल है बेटा, एंड मैं आगे बताने वाला हूं अभी आपको। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अगर जरूरत पड़ती है तो। और कहां जरूरत पड़ती है ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा? अभी हम आगे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सर मेरी मम्मी को ना आपसे मेरे बारे में बात करनी थी, प्लीज गिव टाइम। बेटा आप 7 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकते हो, बिफोर 11 PM, ठीक है? चलो आज का टॉपिक है बेटा हमारा क्लासिफिकेशन। हाँ बहुत बढ़िया रौनक बेटा, आपको याद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दो चार पॉइंट लिखेंगे फिर समझेंगे, है ना? एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको उसके अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, स्पेसिफिक कैरेक्टर कोई, है ना? ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? ग्रुपिंग, साथ के साथ लिखते चलो बेटा, ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स। और ये कोई साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। ये स्टेटमेंट लिखने के पहले सर मॉड्यूल में तो बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बेटा, मैं बता रहा हूं आपसे, सब लोग सुन लो अच्छी तरह से। जितना मैं नोट्स में लिखवा देता हूं उससे बाहर नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, विश्वास रखो, है ना? प्रभु की कृपा है, 20 सालों से मैं इसी फील्ड में हूं, समझ रहे हो? तो इतना विश्वास रखो कि नोट्स ही पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा कभी मन किया तो एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं तो एनसीईआरटी तो पूरा कवर अप करते ही हैं 100%। मॉड्यूल से थ्योरी नहीं पढ़नी है, मॉड्यूल से थ्योरी नहीं पढ़नी है। बहुत एक से सीधे दी हुई हैं जो 2010 के पहले आते थे क्वेश्चंस, मॉड्यूल के ओनली क्वेश्चन। हाँ मॉड्यूल का केवल क्वेश्चन करना है, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो बेटा हमने क्लास में नहीं कराया है, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है। बाकी जो क्वेश्चंस कराया गया है, हाँ बाकी जो क्वेश्चंस कराया गया है उसमें से अगर आपको समझ में नहीं आता है आंसर, तो आप हमें व्हाट्सएप करके कॉल कर सकते हो, लेकिन कॉल जरूर करना, नहीं तो व्हाट्सएप में बहुत सारे आते हैं, व्हाट्सएप याद नहीं रहता, ठीक है? फोन कर लिया करो, फोन सीधे। और ये नहीं डरना है, एग्जाम्पलर के बिल्कुल करने हैं, एग्जाम्पलर तो बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ, और आपको डरना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं कि कॉल कैसे करें। बेटा मेरे को तो आप कॉल कर सकते हो, कोई डरने की, किसी को भी कर सकते हो कॉल, डरने की कोई जरूरत नहीं है ना? ज्यादा से ज्यादा होगा, अगर बिजी रहेंगे तो फोन काट देंगे, बाद में कॉल बैक करेंगे। चलो, तो
ये जो है मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लो बेटा कि स्कॉर्पियन है और मॉस्किटो है और हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है। 4 नाम मैंने लिए, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो, स्कॉर्पियन। बेटा इन सबको आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया है, आपने 9th में पढ़ा है। अब बताओ इनमें कोई तो ऐसा कैरेक्टर, देखो स्कॉर्पियन उड़ती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको भी आर्थ्रोपोडा, मॉस्किटो उड़ता है, उसको भी आर्थ्रोपोडा। हाँ बेटा बिल्कुल विपिन, सही बात है, ज्वाइंट अपेंडेजेस। और उसके पहले एनसीईआरटी में आपके लिखा है बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं उड़ते। लेकिन बेटा बात उसकी नहीं है, बात यह है कि इन सब में कोई ऐसा कैरेक्टर जो कॉमन हो, इसको आइडेंटिफाइड करना कितना मुश्किल काम रहा होगा, बहुत मुश्किल रहा होगा। तो कैरेक्टर को चूज करना बेटा, कैरेक्टराइजेशन एंड उसको क्लासिफाई करना एक बहुत टफ काम है। और ये साइंस ही नहीं है, बल्कि एक आर्ट भी है, एक आर्ट भी है, समझ रहे हो। और जब हम कैरेक्टर चेंज कर देते हैं तो क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हमारा पूरी तरह चेंज हो जाता है। ये 2 बात याद रखनी है और इसको लिखेंगे भी हम। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं हम, इट इज नॉट ओनली अ साइंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज नॉट ओनली अ साइंस बट इट इज ऑल्सो आर्ट, एक आर्ट भी है, ठीक है। और ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। स्टेप वाइज प्रोसेस है, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस एंड each step each step represent a रैंक। हर स्टेप एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, और रैंक को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटेगरी। तो रैंक इज इक्वल टू, हमने कैटेगरी लिख दिया, इसको समझेंगे अभी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड, द टाइप ऑफ classification changed when we changed character, है ना, when we change the character, कैरेक्टर अगर चेंज कर देंगे तो वे ऑफ क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। यहां तक कर लिया बेटा, कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है, डन। चलो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, है ना। आपके स्कूल का करते हैं समझने, नॉट डन, कर लो जल्दी, लिख लो बेटा, यना, यना लिख लो, यकृति, डन, ठीक है। गुरुकुल, दिग्विजय, ठीक है बेटा। अब देखो
स्कूल में बेटा स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट। तो क्लासिफिकेशन किसका करने जा रहे हैं हम? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे और देखते हैं कैसे कैसे पॉसिबल है ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स में। स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेके उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल में बेटा उनको क्लासिफाई करना डिफरेंट ग्रुप्स में। तो बेसिस क्या हो सकता है? मार्क्स हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है, क्लास हो सकता है, जेंडर हो सकता है, वेट हो सकता है, एज हो सकता है। लेकिन ये जितना भी नाम लिया, ध्यान से सुनना, मार्क्स हो सकता है, ये जितना भी नाम मैंने लिया है उसके बेसिस पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन होगा, अलग अलग। अगर हम कैरेक्टर को चूज करने में चूज जो जो हमने चूज कैरेक्टर किया है उसको अगर चेंज किया तो क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। अब यहां पर हम जेंडर लेते हैं। चलो हमने लिया मेल और फीमेल, तो स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स को हमने अलग कर दिया, स्टूडेंट्स प्लस बॉय को अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो गर्ल्स हैं बेटा इनको फर्दर क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। चलो इनके दो ग्रुप हम बना सकते हैं। वो स्टूडेंट्स हैं प्लस गर्ल्स हैं प्लस एक्टिवा से आती हैं, एक्टिवा से आती हैं मतलब एक्टिवा है उनके पास। मैंने सही का निशान लगाया है इनके पास। कुछ हैं स्टूडेंट्स हैं प्लस गर्ल्स हैं प्लस एक्टिवा उनके पास नहीं है, क्रॉस लगा दिया हमने। अब इनको फर्दर हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की, दो ग्रुप बन गया। ऐसा नहीं कि दो ही ग्रुप बनेगा, कैरेक्टर के बेसिस पे और सही कई सारे ग्रुप बन सकते हैं। हो सकता है इनके पास एक्टिवा ना हो के कोई दूसरी बाइक हो। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं प्लस गर्ल्स हैं प्लस एक्टिवा से आती हैं बेटा, प्लस उनके पास चश्मा है, कुछ के पास चश्मा लगा के आती हैं वो। और कुछ हैं स्टूडेंट्स हैं प्लस गर्ल्स हैं प्लस एक्टिवा भी उनके पास है प्लस चश्मा नहीं है, स्पेक्स नहीं है उनके पास। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, ये जो ग्रुप, एक बात बताओ, जैसे हम इधर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज 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 डिक्रीज, नो इंक्रीज, नो डिक्रीज हो रहे हैं बेटा। यहां पर अगर मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे तो कम होंगे ना, यहाँ पे 20 हो सकते हैं, यहाँ पे 10 हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और हायर कैटेगरी कौन है? ये है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये किंगडम है, ये किंगडम है। तो किंगडम में ज्यादा मेंबर्स हैं। इस ये जो कैटेगरी है इसको हम एक नाम दे देते हैं, एक रैंक है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, ये रैंक है। इसको नाम हम दे देते हैं फाइलम का, इसको हम नाम दे देते हैं बेटा, फाइलम से नीचे क्या आता है बोलो? क्लास आता है,
ठीक है। इसके नीचे क्या आता है बेटा? ऑर्डर आता है। तो देखो, ऐसे ही जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें सबसे पहले किंगडम होता है, किंगडम। उसके बाद आता है फाइलम। अगर प्लांट है तो डिवीजन, ठीक है ना? प्लांट है तो डिवीजन, एनिमल है तो फाइलम, ठीक है। ये फाइलम एनिमल के लिए होता है और डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए। इसके बाद आता है बेटा क्लास। इसके बाद आता है ऑर्डर। इसके बाद आता है फैमिली। उसके बाद आता है स्पीसीज। तो ये जो है हायरार्की है। हाँ, सॉरी, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। इसके बाद आता है जीनस। इसके बाद आता है स्पीसीज। तो ये जो है टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, 7 हैं। ये 8 नहीं हो सकते। हाँ, सारा नोट करना है। इसको नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा, मैं अभी समझाने के लिए बनाया हूं, अभी कुछ बहुत बताना बाकी है इसमें। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं। ये 8 नहीं हो सकते, ये 6 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, बिल्कुल हमेशा फिक्स होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब एकमात्र, वो अनचेंज्ड, बिल्कुल एकमात्र, ठीक है। अब देखो, ये हायर कैटेगरी है। ये क्या है बेटा? ये हायर कैटेगरी है, हायर कैटेगरी। और ये क्या है? लोअर कैटेगरी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज कर रहे हैं। ये जो लाइन बता रही है क्या? ऑर्गेनिजम्स इधर डिक्रीज करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो, इसी को बोलते हैं हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसी को क्या बोलते हैं हम? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। सर, व्हाट विल बी द चेंज इन वेरिएशन? वेरिएशन क्या? वेरिएशन क्या? वेरिएशन अभी अलग टॉपिक है बेटा, वो इससे अभी यहाँ पे कोई उसका यूज नहीं है। अभी आप डाउट मत पूछो, अभी सुन लो चुपचाप ना। अभी चुपचाप केवल सुनो, मैं डाउट के लिए टाइम दूंगा आपको। अब बेटा आपको बताना है, ये हायर कैटेगरी है और ये लोअर कैटेगरी है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं हम। ये किंगडम हो गया, ये फाइलम, ये क्लास, ये ऑर्डर, ये फैमिली, इसके बाद जीनस, इसके बाद स्पीसीज। तो आपको बड़े सोच समझ के बताना है, आंसर देना है बेटा। when we move from higher category to lower category, when, ध्यान से सुनना, इसी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आया। when we move from higher category to lower category, the number of common characters will be decrease or increase.
कुछ लोगों ने लिखा कि डिक्रीज करेगा, कुछ लोगों ने लिखा कि इंक्रीज करेगा। देखो बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं कॉमन। देखो, स्पीसीज का जो कैरेक्टर है, ये मान लो स्पीसीज है, समझो, ठीक है, समझ गया मैं। जो ये स्पीसीज का कैरेक्टर है, क्या वो किंगडम का कैरेक्टर है या नहीं? नो और यस बताओ। जो स्पीसीज का कैरेक्टर है वो किंगडम का कैरेक्टर है क्या? सभी बच्चों ने लिखा है एस, सभी बच्चों ने लिखा है एस। अब सुनो, अब नहीं कोई लिखेगा, नहीं है। प्रूफ करता हूं मैं, देखो। नो, नो भी हो सकता है और है भी हो सकता है। निष्ठा, तया, देख बेटा, देख बेटा निष्ठा, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं बेटा जो एक्टिवा से आती हैं, एक्टिवा से आती हैं, ठीक है। तो क्या ये स्टूडेंट्स जो हैं सारे एक्टिवा से आते हैं क्या? नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि किंगडम का कैरेक्टर एक्टिवा नहीं है, किंगडम का कैरेक्टर एक्टिवा नहीं है, ठीक है। मतलब कॉकरोच एक स्पीसीज है, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा नाम है उसका। अब उसके पास उड़ने की प्रॉपर्टी है, तो क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा उड़ता है क्या? नो, उसके बेसिस पे आर्थ्रोपोडा नहीं है। आर्थ्रोपोडा का अपना एक फीचर है, लेकिन किंगडम का जो कैरेक्टर है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, किंगडम का जो कैरेक्टर है कि दे ऑल आर स्टूडेंट्स, तो वो इसमें है। द कैरेक्टर ऑफ द किंगडम इज विद इन द स्पीसीज, विद इन द स्पीसीज, उसके अंदर है। बात समझना, लिखवाऊंगा सारा कुछ मैं, लिखवाऊंगा सारा। सर पर स्टूडेंट्स तो स्पीसीज के कैरेक्टर भी है और किंगडम का भी है। स्पीसीज इज नॉट अ कैरेक्टर, स्पीसीज इज द रैंक और कैटेगरी। स्पीसीज इज नॉट अ कैरेक्टर, स्पीसीज इज द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। मैंने यहां पे लिखा है, यही तो समझना है। तो बेटा क्या निकल के सामने आया, देखो, जो किंगडम का जो कैरेक्टर होगा ना, वो इनके अंदर तो है, लेकिन किंगडम के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं, लेकिन स्पीसीज के सारे कैरेक्टर इसमें नहीं है। ये स्पीसीज के सारे कैरेक्टर किंगडम में नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है। इसी का ब्रांच है, लेकिन इसके सारे कैरेक्टर्स किंगडम में नहीं है। देख लो, किसी के पास एक्टिवा है, किसी के पास नहीं है, कोई गर्ल है, कोई बॉय है। तो ये गर्ल होना स्टूडेंट्स का कैरेक्टर नहीं है, पढ़ाई करना स्टूडेंट का कैरेक्टर है, ये सारे पढ़ते हैं। तो अब स्टेटमेंट सुनो मेरा। व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी, the number of common characters will be increased, and when we move from lower to higher category, the number of common character will be decreased, common character will be decreased। कहां से कहां? फ्रॉम लोअर टू हायर रैंक, और हायर टू लोअर क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्लियर?
सर सारे इंसान हैं, ये भी कैरेक्टर है? मे भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, पहले आपको समझना है। जब हाँ करोगे, सर रिपीट, चल देख बेटा, फिर समझाता हूं। देखो देखो देखो, फिर से रिपीट करता हूं बेटा। अगर इसको हम स्पीसीज मान लें, इसको अगर स्पीसीज मान लें हम, तो इसका काम है कि चश्मा लगाती है। ठीक है, ये स्पीसीज चश्मा लगाती है, तो क्या स्टूडेंट सारे चश्मा लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लो 10 हैं, 10 मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो 10 मेंबर्स में ये कॉमन चीज है ना कि चश्मा लगाते हैं वो। तो कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ रहा है, ज्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, ये स्टूडेंट्स है प्लस गर्ल्स है, 2 कैरेक्टर हैं। यहाँ पे 3 कैरेक्टर हो गए, यहाँ पे 4 कैरेक्टर हो गए। एक कैरेक्टर देखो, यहाँ पे एक कैरेक्टर है कि ये स्टूडेंट्स हैं, केवल एक कैरेक्टर है कि ये स्टूडेंट्स हैं। नीचे आया, 2 कैरेक्टर हो गया, स्टूडेंट प्लस गर्ल्स 2 हो गया। और नीचे आए 3 कैरेक्टर हो गया, एक्टिवा भी उसके पास है। और नीचे आए, चश्मा भी उसके पास है। तो जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे बेटा, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। सर मतलब चश्मा 10 गर्ल्स का कैरेक्टर है, स्टूडेंट्स। हाँ, अब सिंपल क्या है इसमें, देखो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि फाइलम के कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं, उससे ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं फाइलम के, सॉरी किंगडम के कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं, फाइलम के उससे ज्यादा होंगे, क्लास के उससे ज्यादा होंगे, ऑर्डर के उससे ज्यादा होंगे, फैमिली के उससे ज्यादा होंगे, जीनस के उससे ज्यादा होंगे, स्पीसीज के उससे ज्यादा होंगे। मतलब जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कैरेक्टर्स कम होते हैं। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी किंगडम टू स्पीसीज, द कॉमन कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, and when we move from lower to higher category, the common characters will be decrease. Clear? ठीक है, किसी बच्चे को डाउट? किसी बच्चे को डाउट नहीं है? ठीक है, अब चलो ये कॉपी करना है आपको, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी कॉपी करनी है। ये कॉपी करना है, इसको चाहो तो आप कर लो अपने समझ के लिए, नहीं भी करोगे तो चलेगा। हाँ, दोनों कर लो, दोनों कर लो, डन। अब देखो, किंगडम को हम हायर कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है, और स्पीसीज को लोअर कैटेगरी बोलते हैं। टर्म जो था, यहीं पे मैं बता देता हूं, टर्म जो था, ये नीचे के तीनों जो है जॉन रे ने दिया था। ये नीचे के 3 जो है बेटा, इसका नाम दिया था जॉन रे ने, ठीक है। और क्लास और ऑर्डर लिनियस ने दिया था नाम, लीनियस। लीनियस ने दिया था। और फाइलम और डिवीजन का नाम दिया था बेटा क्यूवियर ने, क्यूवियर ने, CUVIER, CUVIER। और इसका नाम दिया था लीनियस ने, किंगडम। सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी कहते हैं इसको। सर स्क्रीन ब्लर है, अमन स्क्रीन ब्लर है बेटा, अमन बता रहा है, सही बात है बेटा। आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम होगी, थोड़ा चेक कर लो ना, स्पीड चेक कर लो गूगल से। चलो ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूं, इधर का मैं मिटाता हूं। अच्छा, तो उसको कांटेक्ट करो, ऐसा होना नहीं चाहिए था,
हो जाता है कभी कभी उसमें भी। सर फाइलम के का नाम किसने दिया था? फाइलम का नाम क्यूवियर, CUVIER। स्टेटमेंट लिखवा दो। हाँ सारा लिखवा रहा हूँ, सारा लिखवा रहा हूँ बेटे, सारा लिखवा रहा हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब चलो यहां पे बेटा मैंने किंगडम लिख दिया, क्लास लिख दिया, कहीं है फिर स्पीसीज है, ठीक है। तो ऐसे याद करना है आपको, है ना। जब इधर से इधर के तरफ बढ़ेंगे ऐसे, है ना, तो क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर्स विल बी डिक्रीज, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज, ठीक है, ठीक है। बट number of ऑर्गेनिजम्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ एरो देखो, इधर को बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी, ठीक है। मोर लोअर द टेक्सॉन, ये टेक्सॉन है अलग अलग, तो यहां पे लिखेंगे, स्टार लगा के लिखो या नोट करके लिखो, मोर नंबर ऑफ, क्या लिख रहे हो, मोर लोअर द टेक्सॉन लिखो, हाँ, मोर नंबर, मोर लोअर, मोर लोअर द टेक्सॉन, क्वेश्चन भी करवाएंगे, मोर लोअर द टेक्सॉन क्या होगा? मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, मतलब जितना छोटा कैटेगरी होगी उतना ही ज्यादा कैरेक्टर्स होगा उसमें, ठीक है। अब देखो कंट्री है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, सुनो सुनते रहो, कंट्री में चले गए, फिर स्टेट में आ गए, तो हरियाणा है, यूपी है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, एक्सेट्रा, बहुत सारे स्टेट्स हैं। फिर नीचे आओ, डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं, करनाल है, पानीपत है, हाँ। तो देखो ये कंट्री हो गया, या स्टेट, स्टेट हो गया, या डिस्ट्रिक्ट हो गया, या विलेज हो गया, सेक्टर्स हो गए, ये डिफरेंट रैंक है ना, ये रैंक तो नहीं बदलता, रैंक तो नहीं बदलता, तो ये लिख लिए क्या? ये कॉपी कर लिए, ये कॉपी कर लिए, ठीक है। अब देखो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, मैंने बताया था। अब मान लो यहाँ पे किंगडम है, यहाँ पे फाइलम है, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे ऑर्डर है, तो ये जो अलग अलग है बेटा, ठीक है ना, ये अलग अलग टेक्सॉन है, ये क्या है? टेक्सॉन ऑफ रैंक, ये रैंक का टेक्सॉन है,
टेक्सॉन ऑफ दीज रैंक। तो ये भी एक टेक्सॉन है, ये भी एक टेक्सॉन है बेटा, ये भी एक टेक्सॉन है, ये भी एक टेक्सॉन है। मतलब स्पीसीज भी एक टेक्सॉन है, या रैंक बोले तो जीनस भी एक रैंक है, फैमिली भी एक रैंक है, ऑर्डर भी, क्लास भी, फाइलम भी, किंगडम भी, ये सारे अलग अलग रैंक हैं। रैंक मतलब ग्रुप बेटा, जैसे स्टेट का एक रैंक है, एक ग्रुप है स्टेट्स का, डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट हम बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये थोड़ा, डिस्ट्रिक्ट मतलब अब डिस्ट्रिक्ट मैं बोल दूं तो कहां जाओगे आप, और करनाल बोलूं तो करनाल क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, करनाल क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, समझ रहे हो। तो ये एक अलग अलग रैंक है, ये अलग अलग रैंक है, और रैंक को ही टेक्सॉन बोलते हैं, रैंक को ही क्या बोलते हैं हम, टेक्सॉन। अभी मैंने लिखा था पहले, ये सारा सारा क्या है, रैंक है। रैंक या टेक्सॉन या कैटेगरी, बात एक ही है, रैंक बोलो, टेक्सॉन बोलो, कैटेगरी बोलो। डिस्ट्रिक्ट एक कैटेगरी है, और डिस्ट्रिक्ट देखो, डिस्ट्रिक्ट एक कैटेगरी, डिफरेंट रैंक आर कॉल्ड टेक्सॉन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो डिस्ट्रिक्ट एक रैंक हो गया, और रैंक में करनाल है, तो क्लास एक रैंक है, उस क्लास में अलग अलग नाम हो सकता है, जैसे कि इंसेक्टा एक क्लास है, प्राइमेटा एक ऑर्डर है, मैमेलिया का। रैंक कैन बी डिवीजन ना बेटा, डिवीजन तो अलग है, डिवीजन भी एक रैंक हो सकता है। द रैंक कैटेगरी क्लास टेक्सॉन सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, 100%। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक ओके है क्या, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी बेटा लिख देना आप लोग, मैं आगे बढ़ूंगा अब, ठीक है, ओके, नो डाउट। अब देखो आप, टेक्सॉन हेडिंग दो, लिख लेते हैं टेक्सॉन होता क्या है। टेक्सॉन, टेक्सॉन का प्लूरल नंबर होता है बेटा टैक्सा, प्लूरल नंबर होता है टैक्सा, ठीक है, लिखिए, इट इज टेक्सोनॉमिक हेरारकी, इट इज टैक्सोनॉमिक हेरारकी, हेरारकी समझ गया ना, वो जो 7 मैंने बनाया था वही हेरारकी है, हेरारकी, ईच hierarchy or category, and each category of hierarchy, and each category ऑब्लिक रैंक लिख सकते हो ऑफ हायरार्की, कैटेगरी रैंक और ये सब सारे एक ही है। ईच कैटेगरी ऑफ हायरार्की रेफर्स टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, refers to as unit of क्लासिफिकेशन, ठीक है, और रिप्रेजेंट अ रैंक, बात वही हो गई, ठीक है, इट इज टर्म्ड एज टेक्सॉन, इसी को हम टेक्सॉन बोल रहे हैं, हर कैटेगरी को हम टेक्सॉन बोल रहे हैं, हर रैंक को, हर कैटेगरी को हम एक टेक्सॉन के नाम से जानते हैं। आप जानते हो क्या होता है, प्लीज गिव एग्जाम्पल इफ एक्स्ट्रा, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो,
एग्जाम्पल ले लो, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है, देता हूं एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक देखो, एक जीनस का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये रैंक एक है, रैंक है बेटा, या टेक्सॉन बोल सकते हो इसको, टेक्सॉन बोल सकते हो इसको। जीनस, जीनस एक रैंक है, एक टेक्सॉन है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होती है, स्पीसीज। तो एक जीनस है सोलेनम, इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में आगे आने वाला था, मैं अभी बता देता हूं। सोलेनम, ठीक है, एक जीनस है। और स्पीसीज देखो, स्पीसीज सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम किसका नाम है, पोटैटो का। बहुत बढ़िया, किसने लिखा है भाई, वंश क्या ला, बहुत बढ़िया, नीलाक्षी, गुड। पोटैटो, ठीक है। दूसरा है सोलेनम, और बताओ, ट्यूबेरोसम तो स्पीसीज है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर रैंक एंड टेक्सॉन के बीच इनको क्या लिखा था, चला गया, नाइग्राम। अभी रुको, हाँ हाँ हाँ, मेलॉन, मेलॉनजेना, मेलॉनजेना मतलब होता है बेटा ब्रिंजल, ब्रिंजल। एक होता है सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम आपने देखा होगा, जो गांव में रहते होंगे, रहे होंगे, देखा होगा, मकोई बोलते, छोटा सा प्लांट होता है। द रैंक, अभी रुक जाओ, हमारी इंग्लिश भी करवा खराब है क्या, ब्रिंजल, मकोई, ये गांव में ना छोटा सा प्लांट होता है ना, लिख लो तो मैं समझाता हूं। और एक और होता है लाइकोपर्सिकम, हाँ, लाइकोपर्सिकम, सोलेनम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये होता है बेटा टोमेटो। सोमा, लाइकोपर्सिकम क्या होता है, लाइको एस है ये, है ना, लाइकोपर्सिकम। तो देखो यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं आपको, एक जीनस में बेटा इस सबको रखा गया है, स्पीसीज अलग अलग है, मतलब इन सब का जो है, चाहे पोटैटो हो, ब्रिंजल हो, मकोई हो, टोमेटो हो, सबका एक सेम रैंक है, सोलेनम, सेम टेक्सा है, सोलेनम, जिसको हम जीनस बोल रहे हैं, इस रैंक को जीनस बोल रहे हैं। सर रैंक एंड व्हाट इज मकोई, मकोई बेटा प्लांट है एक, रुक जाओ अभी कोई लिखना मत, एक बच्चे ने कुछ लिखा था, सर लास्ट साइड दिखाना एक बार, अच्छा लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं, और सर लास्ट स्लाइड दिखाना, सर ये याद करने हैं, हाँ। और क्या लिखा था, सर रैंक और टेक्सॉन में कोई डिफरेंस नहीं होता, नहीं होता बेटा, नहीं होता, रैंक, रैंक और टेक्सॉन में डिफरेंस नहीं होता।
और सुनो, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं, इसको याद रखना है। आप सोच रहे होगे कि कैसे याद रहेगा, बड़ा मुश्किल है। वो याद हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। सर स्पेसिफिक टर्म क्या था? सर स्पेसिफिक टर्म फॉर कैटेगरी इज टेक्सॉन। हाँ बिल्कुल, वंस, सही बात है, ठीक है। सर पोटैटो टेक्सॉन एंड स्पीसीज टेक्सा। अरे नहीं भाई टेक्सॉन और टेक्सा तो प्लूरल और सिंगुलर नंबर का फर्क है। टेक्सॉन सिंगुलर नंबर है और टेक्सा जो है प्लूरल नंबर है। तो जो है, हाँ, सर व्हाट वुड बी द लाइफ इफ वी कॉल, आगे बढ़ गया बेटा, चलो रुको मैं देख लेता हूं आपका टोमेटो के नाम, टोमेटो के नाम रिपीट कर दो। लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। व्हाट वुड बी द लाइफ वी कॉल वेजिटेटिव विद देयर रियल नेम। तो मतलब समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हो। वेजिटेबल विद देयर रियल नेम, लाइफ वी कॉल, व्हाट वुड बी, पता नहीं क्या जानना चाहते हो। पोटैटो टेक्सॉन है या स्पीसीज या टेक्सा? चलो सुनो, तो ये जो ऐसा एक जीनस, एक रैंक, ऐसी रैंक है बेटा जिस रैंक से बिलोंग करने वाले बहुत सारे प्लांट्स हैं। देखो सारे, ब्रिंजल कैसा होता है, पोटैटो कैसा होता है, मकोई छोटा सा प्लांट होता है, उसके फ्रूट जो देखो ये मटर के दाने के जैसे जैसे होते हैं, है ना। पक जाने पे हम लोग खूब खाते थे गाँव में। ये खरपतवार समझते हैं लोग इसको, है ना। और सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम तो पोटैटो है। सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये एस आई है बेटा, लाइकोपर्सिकम एस आई है। तो ऐसा जीनस, ऐसा जीनस बेटा जिसमें मोर देन वन स्पीसीज हो, उसको हम पॉलीटाइपिक स्पीसीज बोलते हैं। ये जीनस क्या है? इफ जीनस हैव मोर देन वन species called poly means many, polytypic टेक्सा हो गया ये। और ये स्पीसीज सारी क्या हो गई? पॉलीटाइपिक स्पीसीज हैं, क्योंकि एक रैंक सबका सेम है, सोलेनम। अगर एक ही होगा तो उसको बोलेंगे मोनोटाइपिक। मोनोटाइपिक है वन स्पीसीज। अगर केवल एक ही जीनस में एक ही स्पीसीज होगी तो उसको मोनोटाइपिक स्पीसीज, और मोर देन वन होगा तो पॉलीटाइपिक स्पीसीज। और ये याद करना है, लेकिन एक दिन में नहीं याद होगा। वो आप देखना ना, अभी 2-4 महीना बीते बीते इतनी बार रिपीट होगा कि अपने आप याद हो जाएगा। सर ऐसे तो सबके नाम ऐड करते हैं, किसमें किसमें खुशी, किसमें ऐड करते हैं? जीनस में। बहुत सारे जीनस ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही स्पीसीज है बेटा, उसको मोनोटाइपिक स्पीसीज बोलेंगे। बहुत सारे जीनस ऐसे हैं जिसमें मोर देन वन स्पीसीज है, उसको पॉलीटाइपिक स्पीसीज बोलेंगे। सिंपल, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो तो आगे बढ़े। सर मोनोटाइपिक स्पीसीज का फाइलम, क्लास, ऑर्डर, एक ऑर्डर, हाँ देखो वो तो, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है कि पॉलीटाइपिक और मोनोटाइपिक, हाँ बेटा पॉलीटाइपिक हैं, बस सिंपल सी बात है। कोई जीनस ऐसा होगा,
मोनोटाइपिक मैंगीफेरा इंडिका है बेटा। हाँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अब चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज के बारे में सर डन, नोटेड, नोटेड डाउन, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाली स्लाइड किसी ने देखने को बोला था, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। पॉलीटाइपी का एग्जांपल पैंथेरा भी है। बिल्कुल बेटा, इशू, शाबाश बेटे। अभी उसका बात हम बाद में करेंगे, जिक्र उसका। हाँ, उसका नंबर आने वाला है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट जना सा। अब स्पीसीज से शुरू करते हैं। पॉलीटाइपिक वाला क्या था बेटा, क्या लिखा था आपने? पॉलीटाइपिक वाला क्या लिखा था? पेज दिखाना, देख लो। पॉलीटाइपिक वाला पेज देखो, जल्दी से नोट डाउन करो भाई। टाइम ओवर? ऐसा कैसे यार, इतना जल्दी? यार तो बेकार हो गया फिर। हेडिंग दो, स्पीसीज। अब हम स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर जीनस के बारे में पढ़ेंगे, फिर फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर किंगडम। समझ रहे हो? सबके बारे में वन बाय वन करके डिटेल स्टडी करनी है। नहीं सर, 15 मिनट। 2:15 पे स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझे लगता है 3:15 तो हो ही गया है लगभग। चलो कोई बात नहीं। स्पीसीज कहते किसको है बेटा, इसके लिए पहला स्टेटमेंट लिख लो, छोड़ देता हूं अभी। पहला लिखो, कई सारे थ्योरी है ना स्पीसीज के बारे में, कि स्पीसीज किसको बोलोगे आप। ठीक है, समझ रहा हूं मैं। स्पीसीज किसको बोलोगे, तो इसके लिए मेनली दो जो है, तीन है, वैसे तो तीन है थ्योरी, तीनों को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे।